जाय निसी आए मत्थे न मंदामी। इच्छा कर सुहराई सुख तप शरीर निराबद मथेनम सुख संयम यात्रा निर्वोह छोजी। स्वामी साता छेजी गुरु बसाया भात पानी नो लाभ दीजो जी। इच्छा मी खमास मनो वंदियु जावनी जाय निसी आए मत्थे न मंदामी। इच्छा कारेणम संधि सह भगवन अबिठी ओमी अभंतर रायम खामेउम इच्छम खामेमी रायम। साहेब जी सुख साता है जी। जम किंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे विय व्या वचे आलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उच्चासने समना समने अंतर्भाषे उग्री भाषाए जम किंची मज्ज विनय परिहीनम सुहमम वा वायरम वा तुब्बे जाना अहम न जानामि तत्सम मिच्छामि दुखम। साहिब जी सुख शाता में धर्म लाभ। इच्छा मी खमासनो वंदियो जावनी जाय निसी आए मत्थे न मंदामी। इच्छा कारेणम संधि सहु भगवान वायना संधिसु संधिसा। इच्छा कारेणम संधि सह भगवान इच्छा मी खमासनो वंदियो जावनी जाय निसी आए मत्थे न मंदामी। इच्छा कारेणम संधि सह भगवान वायना लेशु इच्छा मी खमासनो वंदियो जावनी जाय निसी आए मत्थे न मंदामी। इच्छा कार्य भगवान पसार करी वायना प्रसार करातो जी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धार्थमायरियणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सव्व पापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयम्। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल वंदना साहब जी। हाँ जी धर्म लाभ। वंदामी साहब जी। धर्म लाभ। सुनीता बेन कमरी की कृपा करें। महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमन। आप सभी भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज साहब ने लास्ट क्लास में हमें 5 इंद्रियों से होने वाली ज्ञान की प्रोसेस के बारे में समझाए थे, जिसे सेंसुअल परसेप्शन थियरी भी कहा जाता है। आत्मा को ही ज्ञान और दर्शन करना है, इसलिए ज्ञान और दर्शन के 3 नियम बताए हैं। नंबर 1, दर्शन पूर्व का ही ज्ञान होता है। नंबर 2, दर्शन होने के बाद ही ज्ञान होता है। नंबर 3, दर्शन न हो तो ज्ञान भी नहीं होगा। अब हमें यह पता है कि 5 इंद्रियों के द्वारा हमें दर्शन होता है और देखेंगे तो ही ज्ञान में जाएगा। अब दर्शन हो गया फिर भी ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानावर्ण्य कर्म कारणीभूत है, और बिना इंद्रिय के कोई जीव संसार में नहीं होते और बिना शरीर के भी कोई जीव संसार में होता ही नहीं है। इसलिए महाराज साहब ने बताया कि हर एक जीव 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों तक यही दर्शन की प्रोसेस होती है। ये सीक्वेंस में नंबर 1 अवग्रह, अ स्लाइट फीलिंग होता है। नंबर 2 ईहा,
desire to know. Number 3, apai, yes it is, makes a decision. और number 4, धारणा, मेमोरी में सेट हो जाती है। अब एक इंद्रिय वाले जीव के 8 विषय है, तो उनका यह प्रोसेस 8 times 4 होगा, which is 8 is the विषय times 4, which is अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा। 2 इंद्रिय वाले के जीव 5 और विषय ऐड हो जाएगा, तो which will be 8 plus 5 times 4। 3 इंद्रिय वाले जीव को 2 विषय और ऐड हो जाएगा, तो which will be 8 plus 5 plus 2 times 4। एंड 4 इंद्रिय वाले जीव को 5 विषय और ऐड हो जाएगा, which again will be 8 plus 5 plus 2 plus 5 times 4। और 5 इंद्रिय वाले जीव को और 3 विषय ऐड हो जाएगा, so which equals to 23 times 4। तो अभी महाराज साहब से और आगे सुनेंगे कि दर्शनावर्ण्य कर्म के प्रोसेस। जय जिनेन्द्र। अरे बहुत बहुत धर्म लाभ। Actually, Ajay, first you must improve your vandana. What type of mistakes you are doing in the pronunciation? So please improve that first. Very good. आपने जो क्लासेस की समरी जो है, it is good. चलिए अब आज उसी को हमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल करना पड़ेगा। अब ये है आत्मा, आप इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखें तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये है आत्मा, नंबर 1 पर यहाँ पर दर्शनावर्णीय कर्म है, फिर उससे होने वाला दर्शन है, उससे बाद में मति ज्ञानावर्णीय कर्म, उससे फिल्टर होकर के मति ज्ञान में जाएगा और लास्ट में वो श्रुतक ज्ञान में जाएगा। तब श्रुतक ज्ञानावर्णीय कर्म भी कितना है, ये कितने फिल्टर होकर के अंदर जाता है। ये यहाँ पर आगे सब 5 इंद्रियां हैं। अब पांचों इंद्रियों के जो सब्जेक्ट्स है वो स्पर्श इंद्रिय के 8 सब्जेक्ट हैं, रसनेन्द्रिय के 5 है विषय, घ्राणेन्द्रिय के सिर्फ 2 ही है, चक्षु इंद्रिय के 5 है, श्रवण इंद्रिय के 3 है। अब ये टोटल जो है 23 सब्जेक्ट है। अब इन 23 सब्जेक्ट्स में से आपको ये देखना है किस इंद्रिय से कैसा सेंसुअल परसेप्शन। देखिए पहले भी हमने अभी इसके पहले की क्लास में समझा है, आज भी यही समझ रहे हैं। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, तो उन्होंने पूरी कर्म थ्योरी जो है पूरे संसार के समस्त जीवों के बारे में बताई। कोई हमारे लिए मात्र मनुष्यों के लिए नहीं है, सब जीव आ गए। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब आ गए। स्पर्श સાહેબ જે ફ્રીઝ થઈ ગયું છે વિડિયો, સાહેબ જે વિડિયો ફ્રીઝ થઈ ગયું છે। It's the internet issue, Deepak bhai. He will not able to hear also. So let's wait for a few minutes or a few seconds. દીપકભાઈ સ્પોટલાઇટ કરીને કઈક સ્ક્રીન ઉપર શેર કરી દો અને ક્લાસની ઇન્ફોર્મેશન કે કાંઈ। आपने ये देखा पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव। अब ये सभी जीव है, इनको सबको सिर्फ स्पर्श इंद्रिय एक ही है। अभी अपने स्पर्श इंद्रिय से ही काम करने वाले हैं। कितना बोध होगा,
इसमें आ गए, निगोद के जीव भी आ गए, प्रत्येक वनस्पति के आ गए और साधारण वनस्पति के आ गए। आखिर तो जीव है ना संसार के, तो इनको भी हमने अभी क्या सुना है आपने, बिना इंद्रिय का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है, और बिना शरीर का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है, तो बिना इंद्रिय के बोध कैसे प्राप्त करेगा। सबको करना कंपलसरी है, और करने के अंदर ये प्रक्रिया अब आ गई। इनको जिसको भी ग्रहण करना है, इन पांचों को, अब ये पांचों है तो इनका स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आपको ये देखना है। अब इनको जो है जिस तरह से होगा, तो ये अवग्रह हुआ, ये इहा हुई, ये अपाय हुआ, ये धारणा हुई। अब इस तरह से जब इनको जाएगा, तो जिस इंद्रिय से जो विषय लेकर के अंदर जाएंगे, किसको कितना होगा। एक वनस्पति को जाकर के आप टच भी करते हो, तो उसको भी 8 प्रकार के स्पर्श का तो बोध हो ही रहा है। अब इनको सिर्फ यहाँ पर कौन सी, एक ही इंद्रिय, और एक ही इंद्रिय है, और उस इंद्रिय के 8 विषय है, और 8 विषय के साथ अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा से होने वाला है। तो 8 प्रकार के स्पर्श से अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा। एक पोटैटो को आपने अगर फ्रिज में रख दिया, तो 8 में से कौन सा, ठंडा स्पर्श। अब उस पोटैटो के अंदर जो है, ये पोटैटो है, और ये इसके अंदर अनंत जीव है। अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया है, तो ये अनंत जीव पहले स्पर्श इंद्रिय से ठंडा स्पर्श अनुभव करके दुखी हो रहे। इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा कि अब उनकी कैपेसिटी के बाहर है। अब वो क्या करेंगे, अति ठंडे में भी मर सकते हैं। हाँ जी, कल की और आज की न्यूज के अंदर आया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया के 7 सैनिक जो थे, वो बर्फबारी के अंदर इतने ठंडे में ढक गए, दब गए, और वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए, मनुष्य है और वो भी सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, अगर उनके ऊपर इतना जो है बर्फबारी हुई, स्नोफॉल हुआ और उसमें दब के मर गए, तो ये तो वनस्पति काय के जीव है, ये पृथ्वी पानी के जीव है साहब। अभी कश्मीर के अंदर देखो, अरुणाचल में जाकर देखो, तो पेड़ पौधे तो खड़े ही है ना। पेड़ पौधे जितने हैं उन सब के ऊपर भी तो इतनी जो है स्नोफॉल हो ही रहा है। तो दोनों के या तो अति उष्ण या अति ठंडा शीत, दोनों के अंदर मृत्यु होने के चांस पूरे हैं। इसी पोटैटो को आपने फ्रिज में से निकाल करके कुकर के अंदर बॉईल करने गैस पर रख दिया सा, तो पहले शीत स्पर्श, अब आया उष्ण स्पर्श। एकदम उष्ण स्पर्श के अंदर गरम गरम पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाल करके गैस पर चढ़ा दिया था, और एक साथ में अनंत जीव है। अब क्या उनको स्पर्श कैसा होगा, और थोड़ी देर के अंदर ये तड़प तड़प करके सब मर करके एक साथ शरीर छोड़कर चले जाएंगे। ये हुई मृत्यु उनकी। क्यों हुई, पहले स्पर्श इंद्रिय से अति गर्म के या अति ठंडे के स्पर्श से इनका जीवन पूरा हो गया, समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। अब मान लो गुरु लघु के अंदर ले जाओ आप इनको, एक पोटैटो के ऊपर आप 100 किलो का वजन रख दो, क्या होगा। अब इनकी कैपेसिटी तो नहीं है इतनी 100 किलो वजन सहन करने की, लेकिन लोग तो करते हैं, सब प्रकार का कर रहे हैं सब। ऐसे स्थिति के अंदर क्या होगा इनका, तो ये जो 8 ही प्रकार के स्पर्श हैं, इनके कारण ये परिस्थिति होनी है। अब इनको किसका अनुभव कैसा होता है, मान लो आपने वो भी नहीं रखा, कढ़ाई में तेल रख करके गरम तेल के अंदर सीधे ही डाल करके उसको जो है आपने फ्राई करने की कोशिश की, तो उष्ण स्पर्श तेल का और ऑयली सरफेस का, अब वो कैसे भी करके उनको जीना मुश्किल हो जाएगा।
खाली पोटैटो की बात नहीं, हम पानी की बात ले लें साहब, पानी का भी क्या होगा, या तो अति ठंडा या अति गर्म आते ही पानी के असंख्य जीव जो है मरेंगे ही मरेंगे साहब। या बॉईल कर रहे हो या अति ठंडे में ले जा रहे हो, या पानी के अंदर जाकर कोई प्रताड़ना भी करता है, कपड़े धो रहे हैं तो वो जाकर के कपड़े को जोर जोर से पानी के अंदर पीटेंगे आप, तो भी जो है यही स्थिति होने वाली है। अब पृथ्वी काय में भी जीव है, पानी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। आपने जैसे गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, मेटल लिया, कोई भी, सबके अंदर जीव है, और उनको आपने एकदम भट्टी के अंदर बॉईल किया तो वो तो जीव मरने ही मरने हैं सर। अब माइंस में से जब गोल्ड निकाला तो पार्टिकल्स के अंदर, सबके अंदर जीव है। आपने सिल्वर निकाला माइंस में तो सबके अंदर जीव है, आयरन निकाला उसके अंदर जीव है। अब उसकी प्रोसेस की आपने, उस प्रोसेस करके उसको मारने की कोशिश की तो मरने ही वाले। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर आपने ऐसा किया है तो उसके अंदर जीव हिंसा तो होगी। तो अब इनको पता तो चल रहा है ना, कहने का मतलब ये जो पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव, कई लोग जो है वो ग्रीन ग्रास के ऊपर रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुले पैर चल रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए समझ रहे हैं। बट यू मस्ट नो दैट ऑल द ग्रीन ग्रास दे हैव देयर ओन लाइफ, दे आर आल्सो द लिविंग बीइंग। वो वनस्पति काय के जीव है, तो वो वनस्पति के जीव है। और आपका वजन कितना है, इतना हैवी वेट आप उसके ऊपर लेकर दौड़ेंगे, चलेंगे, तो ये जीव बचने वाले तो नहीं है ना। उनको भी स्पर्श तो आपका हो रहा है, इतना वजन भी आकर के उसके ऊपर हो रहा है, तो ये समस्या जरूर है साहब। ये है जैन धर्म की एक विशेषता कि जिसके अंदर आपको बरोबर समझाया गया है, इतने जीव हैं, इस प्रकार के जीव हैं, एक ही इंद्रिय वाले हैं, और इनका भी दर्शनावर्णीय कर्म है। इनके दर्शनावर्णीय कर्म से आठों से फिल्टर होकर के अब यहाँ जाएगा, तब दर्शन होगा। वो भी अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा, चारों से होने वाला है। इसलिए आठों स्पर्श एक इंद्रिय के हैं, आठों स्पर्श का अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा से होगा, तो आपने इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 32 प्रकार में से 32 में से किसके कौन से कर्म ज्यादा है, कौन से कर्म कम है, अब ये जाकर उनकी भी मेमोरी में रहने वाला है। आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा जो है देखेंगे। अब इनके पास में भी मति, ज्ञान, मेमोरी का नॉलेज है कि नहीं? कांति भाई, मैंने क्या पूछा है प्रश्न? जी है। ये कौन है? सब एक केंद्रीय जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के एक केंद्रीय जीव है। अब इनको भी मेमोरी है कि नहीं है? जी है। तो महावीर स्वामी ने, केवल ज्ञानी ने क्या बताया है? संसार के अंदर सभी जीवों में कंपलसरी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते ही होते हैं। बिना उसका संसार में एक भी जीव नहीं है। ज्ञान, बिना श्रुत ज्ञान का एक भी जीव संसार में होता ही नहीं है। बोलिए, उमेश जी बोलेंगे? हमारा ये सुना दीजिए। आपका ध्यान नहीं है? चलिए साहब, चोरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि भगवान ने फरमाया है कि हर जीव के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कंपलसरी है। बिना मति और शुद्ध ज्ञान के कोई भी जीव नहीं है। हाँ जी, बिना मति ज्ञान का, बिना श्रुत ज्ञान का संसार में एक भी जीव होता ही नहीं है। ये नियम हो गया, परमानेंट प्रिंसिपल हो गया ऐसा। तो अब मति श्रुत ज्ञान ये ज्ञान के विषय में है, और उसके पहले उनको कंपलसरी दर्शन चाहिए। तो दर्शन किससे होने वाला है? जिसके पास जो इंद्रिय हो, जिसके पास जितनी, उनको अपनी इंद्रिय के आधार पर दर्शन होगा, और दर्शन से ही मति ज्ञान होने वाला है।
मति ज्ञान से ही श्रुतक ज्ञान होने वाला है। नियम आप एक बार फिक्स कर लेंगे तब आपको बरोबर सेट हो जाएंगे। नंबर 1, ये पहले क्या होने वाला है? नंबर 1 पर पहले दर्शन होगा। अब यहां से आगे जाएंगे तब नंबर 2 पर मति ज्ञान होगा। अब इससे आगे जाएंगे तब जाकर के थर्ड में श्रुतक ज्ञान होगा। हाँ जी, अब आप बरोबर इधर बोलिए महेंद्र भाई, आप क्रम क्या लाया? साहब जी मैं बोलूं? सबसे पहला દર્શન જ્ઞાન થશે, પછી મતિ જ્ઞાન થશે, પછી શ્રુત જ્ઞાન થશે, દરેક કોઈ પણ જીવને। हाँ जी, अब सब जीवों के लिए कॉमन नियम है। अब इधर आपने कहा दर्शन कब होगा कि दर्शनावरणीय कर्म। अब ये जो है दर्शनावरणीय कर्म है। दर्शनावरणीय कर्म कितने परसेंटेज में कम ज्यादा है, इसमें से फिल्टर होगा तब आपको जाकर के दर्शन होगा। अब जैसे इधर आया तो ये बीच में आ गया मति ज्ञानावरणीय कर्म, ये हो गया दर्शन। अब इसके बाद मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब मति ज्ञान होने के लिए अवग्रह इहा अपाय धारणा, उसमें से कौन सा कर्म है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, उस हिसाब से होगा। अब इधर इस ये होने के बाद जैसे इधर जा रहे हो तो ये श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म है। अब श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म में आपको ये देखना है कितने प्रमाण में जो है आपका इधर अंदर से फिल्टर होकर के बाहर आ रहा है। तो ये हो गया सब। इसमें आपको ये प्रक्रिया सबके लिए कॉमन है। मति ज्ञान, दर्शन, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान। अब आपको ये तीनों बात ख्याल में आ गई। अब इन तीनों के अंदर आपको ये देखना है तीनों प्रक्रिया के अंदर क्या काम हो रहा है। बोलिए, कानन बेन बोलेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। सर, दर्शनावरणीय कर्म से हमारा जो दर्शन है, जो कंप्लीट दर्शन जो हमें दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। वैसे ही मति ज्ञान में जो हमारी जो समझ है वो ढक जाती है। फिर आपको 18 नवकार गिनना पड़ेगा। हाँ, दर्शनावरणीय कर्म में इंद्रिय से होने वाला सामान्य बोध मति ज्ञान में जाकर मेमोरी में सेट होगा और श्रुतक ज्ञान में जाकर के समझ आएगी। तो श्रुतक ज्ञान में क्या होगा, मति ज्ञान में क्या होगा, तीनों के तीन कार्य अलग अलग हैं। अब आप समझ लो। तो यहाँ पर जितने प्रमाण में दर्शनावरणीय कर्म था, अब दर्शनावरणीय कर्म में से फिल्टर होकर के अंदर आ गया। अब ये अंदर आने के बाद यहाँ पर मति ज्ञान, तो मति ज्ञान में अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा, अब ये चारों मति ज्ञान में आए। इसके थ्रू जो है आपको मति ज्ञान होगा। पहले मति ज्ञानावरणीय कर्म कितना है उसमें से फिल्टर होकर अंदर आएगा, तब मति ज्ञान होगा। होना है तो अवग्रही यहाँ पर धारणा सही होने वाला है। अब उसमें तो कोई विकल्प भी नहीं है आपको। अब यहां से फिल्टर होकर जैसे ही आगे जाएगा, ये और ये चारों जब आगे जाएंगे था, तो ये क्या हुआ कि जब मति ज्ञान में अवग्रही यहाँ पर धारणा हो गई, अब धारणा बन करके वो आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। आ रहा है ख्याल में? अब धारणा बन गई, तब धारणा बन मतलब है। अब इसके बाद में वो श्रुतक ज्ञान में जाएगा। श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म में से फिल्टर कि 14 आ रही हैं अगले मंगलवार को, और प्रोग्राम रखा हुआ है कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी हमने सीखा है।
आज महाराज जी फरमाएंगे शायद क्या कौन सा विषय लेने वाले हैं, और ग्रुप में भी भेजा जाएगा। तो सभी को अनुरोध है कृपा करके जो प्रतिक्रमण नहीं कर रहे वो उनकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, हमें इसको सक्सेसफुल करना है। महाराज जी की असीम कृपा हुई है। हम क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर नहीं ले पा रहे कभी कभी टाइम की वजह से, तो काफी लोगों का जो है क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उससे समाधान मिलेगा। और जो जो आत्माएं लिख रही हैं, अच्छे से स्टडी कर रही है, उनको भी मौका मिलेगा जवाब देने का, क्वेश्चन पूछने का, समाधान देने का। तो हम सबका जो है ये पुष्टिकरण होगा। इसी तरह इसी विषय पे सोच के महाराज जी ने प्रोग्राम रखवाया है कि अच्छे से अच्छा पुष्टिकरण हो और सब स्टूडेंट। आवाज आ रही है? त्यात महाराज आ रही है, हमने स्पॉटलाइट करो। हाँ जी बोलो। त्यात महाराज कृपा कराए। हाँ जी, मति ज्ञान जो हो रहा है, अब यहाँ से जैसे ही आगे मति ज्ञान होगा तो वो अवग्रही यहाँ अपाय धारणा से होने वाला है। अब यहाँ से मति ज्ञान में एक बार धारणा में सेट हो जाए, वो जा करके आपके श्रुतक ज्ञान में आएगा। तो श्रुतक ज्ञान में क्या होगा, यहाँ पर श्रुतक ज्ञान में जब आ जाएगा अब आपकी समझ शक्ति बढ़ाएगा। मैंने जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अब मेरा बोला हुआ आप सुन रहे हो और सुनने के बाद आप समझ रहे हो। अब मैं वापस पूछूं आपको तो आप बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? श्रुतक ज्ञाना वर्णीय कर्म आपका कारणीभूत निमित्त बन रहा है कि आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। मेरे पूछने का कारण ही ये है, मुझे ये ख्याल आना चाहिए कि आपकी समझ में कितना क्लियर हुआ है, इसलिए मैं पूछता हूँ, रिपीट कराता हूँ, आपके मुंह से बोलने के लिए कहता हूँ, मुझे समझ में आ जाए कि हाँ जी आप समझ रहे हो। वो चल करके आपकी मेमोरी में कितना सेट हुआ है, तो ये प्रोसेस आपने समझ ली है। अब इस प्रोसेस के अंदर आपको किसकी समझ आनी चाहिए साहब? तो ये आप देखेंगे पांचों इंद्रियों से होने वाली ये प्रोसेस। अब पांचों इंद्रियों में पहली एक इंद्रिय से हो, फिर दो इंद्रिय से हो, फिर अब ये आते आते फिर मन से हो। अब ये सभी जो है इसी तरह से चलने वाले, सबको इसी तरह से ही चलना है। तो जा करके मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान दोनों की प्रक्रिया होगी साहब, और संसार के समस्त जीवों की बात है। तो अब ये हमको जब ख्याल आ जाएगा कि जो भी जीव आए संसार में, हर कोई भी जीव हो, प्रक्रिया सबके लिए यही रहने वाली है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साहब, किसी भी जीव के लिए बात हो। मैंने आपको कहा कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, तो सबके लिए पूरी जगत के समस्त जीवों की होने वाली ज्ञान की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड द सेंसुअल परसेप्शन। अब उस मेथड को, प्रक्रिया को इस तरीके से उन्होंने स्पष्ट की है, समझाइए, तो सबको हो रहा है। अब हमने ये देखा कि किसको कितने प्रमाण में, अब आपको सही दिखाई नहीं देगा तो आपकी मेमोरी में याद भी नहीं रहेगा, दिखाई नहीं दिया, याद नहीं रहा तो समझ में भी नहीं आएगा साहब। अब मैं बोलूं सुनने में आया तो चक्षु इंद्रिय का काम देखने में था, पांचवी श्रवण इंद्रिय का काम सुनने में था। सभी इंद्रियां अपना अपना अलग अलग काम कर रही है, सब इंद्रियों का अपना अपना काम है, तो अपने अपने काम के हिसाब से ही तो करेंगे। चलो वीडियो में और कहीं करो, दे रहे जो भी आप ध्यान दे रहे हो, सुन रहे हो, तो उसी हिसाब से आकर के आपके मति ज्ञान में, मेमोरी में सेट होगा, बाद में जाएगा। अब एक एक का आप बरोबर समझते जाइए साहब। अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा, एक एक के क्रम के अंदर अब आपको ख्याल आ जाएगा। कोई भी किसी भी इंद्रिय का विषय ले लो, अब आपने जिस इंद्रिय का विषय आपके लिए लिया, अब मान लो कि ये तेंद्रिय जीव है,
कौन सा है? अब ये तेंद्रिय जीव कौन है? चींटी मकोड़े हैं। अब एक चींटी मकोड़ा तेंद्रिय जीव है, तो इसके पास पहली इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय। अब पहली इंद्रिय के 8 प्रकार हाँ, तो ये जो है तेंद्रिय जीव, कंटिन्यू अनाउंसमेंट। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो हम लोग जो है 1-2 दिन में ही बिफोर द प्रोग्राम क्वेश्चन जो रहेंगे ग्रुप में भेजे जाएंगे, तो आप अपनी नोट्स को रिवाइज कर लेना ताकि आप अच्छे से आंसर दिया जाए। और प्राइज भी रखा हुआ है, कंपटीशन जैसा कुछ करेंगे, कुछ हेल्दी एटमॉस्फेयर फील करेंगे गंभीरता और शालीनता के साथ। तो प्लीज सभी को अनुरोध है ज्वाइन करना एंड बी प्रिपेयर। आप जो है सब्जेक्ट में अभी बता देती हूँ, ये है फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का है, तो आप अपनी नोट्स आज से ही थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। महाराज साहब का मार्गदर्शन है, थोड़ा बिगिनिंग की क्लास के लेंगे, डे 1 की क्लास से। तो तैत महाराज, आ रही है? हाँ जी। तैत महाराज, अब जो है ये आपको ख्याल आ गया, मैंने तेंद्रिय जीव के बारे में बताया। अब એમના ઉપર સ્પોટ રાખો ને, સ્પોટ કેમ રિમૂવ થાય છે? इंटरनेट नो बराबर नहीं એટલે। हाँ, આપણે સ્ક્રીન શેર કરો ને મારા સાહેબનું ને પેલાનું સૂચનાનું, આઈ મીન ક્લાસનું। आवाज आ रही है? तैत महाराज आवाज आ रही है, लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है। Ilaji, since you're co-host, you can spotlight him. I am trying to do, but वो बार-बार चला जाता है। अच्छा, okay. हाँ, अभी मेरे पास आ ही नहीं रहा है स्पॉटलाइट का। कंटिन्यू करो अनाउंसमेंट। सॉरी। हाँ, तो ग्रुप में सबको भेजी जाएगा, जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का जो है विषय उसके ऊपर आप जरा स्टडी शुरू कर दीजिए। तैत महाराज आवाज आ रही है, और तैत महाराज कृपा कराएं। अब जो है यहाँ पर एक चींटी को 15 प्रकार से, 8 स्पर्श से पहली इंद्रिय से, 5 रस से दूसरी इंद्रिय से, और गंध से तीसरी इंद्रिय से, मतलब चींटी को ठंडे गर्म का पता चलता है। चींटी को ठंडा पानी गर्म पानी आ गया तो भी पता चलेगा, ऑयली सरफेस आ गई तो भी पता चलेगा, और फिर उसको 5 रस का पता चलता है। चींटी को जीभ है, मकोड़े को जीभ है, मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है कि खारा है, उसको पता चलता है।
आप नमक की एक जो है टुकड़ा डाल के देखो और शक्कर का टुकड़ा डाल के देखो तो चींटी बरोबर समझ जाएगी। वो नमक को छोड़ करके बरोबर मीठा शक्कर का ही कण लेगी साहब। आप बच्चों को भी देख लो साहब, नमक रख दो और में शक्कर रख दो, उसमें से वो नमक को छोड़कर शक्कर ही लेगी साहब। तो चींटी को भी वो है। अब गंध है, आपको शक्कर की गंध आती है क्या? बोलिए आचल्य जी, आपको शक्कर की गंध कब आई, नमक की गंध कब आई? लेकिन चींटी को जो है शक्कर की गंध आती है और वो बरोबर विदाउट लिफ्ट जो है वो दीवार पर से चढ़ते हुए 10th फ्लोर पर पहुंचती है, आपके किचन में आती है, वहां से शक्कर की कण उठाकर ले जाती है और वो भी वहीं बैठकर नहीं खाएगी साहब। अब उसकी मेमोरी है, अब शक्कर उसको आंख नहीं है, आ रहा है ध्यान में? चींटी को आंख नहीं है फिर भी रास्ता नहीं भूलती है, ठीक उसी तरह से उतरती हुई आएगी, ठीक उसी तरह से चलेगी, उसी रास्ते से वापस आएगी जाएगी। और एक रास्ते से एक चींटी उतरती है तो दूसरे रास्ते से चढ़ती है, दो पास में मिलती है, आपस में मिल करके बात करती है। वो दूसरी को कहती है हाँ साहब ऊपर जाओ 10th फ्लोर पर, वहां शक्कर बहुत गिरी हुई है, लेके आ जाओ। एक महिला मंदिर से घर जाती है, दूसरी महिला दूसरे घर से मंदिर आती है, दोनों रास्ते में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, आज यहाँ पर स्वामी वात्सल्य है, भोजन के लिए आ जाना। जब दो महिलाएं मिलकर के इस तरह से बात करती है और दो चींटी मिलकर के इस तरह से बात करती है, क्या फर्क है दोनों में? तो चींटी की मेमोरी में आया है, उस चींटी की मेमोरी में है कि हाँ साहब 10th फ्लोर पर किचन में शक्कर गिरी हुई है। उसने आकर के दूसरी चींटी को बताया। अब कैसे बताया तो उसको वचन योग है, उसकी भाषा में दोनों मिलकर बात कर रही है ना। आप अपनी महिला हैं, आप अंग्रेजी में बोल के भाषा में बात करते हो, आप अपनी गुजराती में बोलकर बात करते हो, तो योर मदर लैंग्वेज, तो चींटी की भी अपनी मदर लैंग्वेज है, वो अपने मदर टंग में मदर लैंग्वेज में बात करेगी। ये हो गए ना अवग्रह यहाँ अपाय धारणा। अब इसके अंदर कैसे हो रहा है चींटी का, तो ये चींटी 15 तरीके से कैसे अवग्रह यहाँ अपाय धारणा कर रही है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ख्याल आ जाएगा। अब चींटी अपनी तरफ से नंबर 1 ये अवग्रह, नंबर 2 ये आगे बढ़ेगी यहाँ, ये नंबर 3 अब आगे आ गई अपाय, अब नंबर 4 ये धारणा। अब ये 15 तरीके से इन चींटी को सबको अपनी तरफ से ये प्रोसेस हो रही है। अब उसको पता चलना चाहिए, गंध आ गई और फिर वो गई ऊपर, अब जब गई तो उसको लगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, शक्कर है कि नमक है कि सोडा बाइकार्ब है, तीनों ही वाइट कलर के क्रिस्टल फॉर्म में पीसेस पड़े हुए हैं, अभी उसको डिसीजन नहीं हुआ है, बट देयर इज समथिंग, यस देयर इज समथिंग, हाँ कुछ तो है। अब वो वहां से जाकर के शी वांट टू नो इट व्हाट इज दैट, अब वो पास में जाएगी, पास में जाकर के क्लियर गंध लेगी। अब उसके बाद में अपाय होगा, नहीं नहीं ये वाला नमक है, ये वाला शक्कर है, ये वाला नमक है, ये वाली शक्कर है, बरोबर हो गया। अब वो धारणा में ली, ये धारणा इसके फिल्टर होकर के कहाँ से आई साहब, ये यहाँ से गए, अब यहाँ से आगे पास हुई, यहाँ आए, अब इसको जो है शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, ये मेमोरी में सेट हो गया। अब मेमोरी में सेट होने के बाद उसने अपना काम कर लिया। अब उसकी मेमोरी में ये भी है कि मैंने तो शक्कर ले ली, मेरे बच्चे तो नीचे वहां बिल में हैं साहब, तो वो एक शक्कर का कण उठा करके वापस वहां से चलेगी साहब। वो अपने आगे दांत की तरह से सूंड होती है, उसमें वो शक्कर का कण पकड़ करके लेके जाती है और वो लेकर जाकर के वहां पर पहुंचती है, उसको बरोबर मेमोरी में सेट है, मेरे बच्चे हैं तो मेरे को जाकर अपने बच्चे को शक्कर खिलानी है। अब जैसे ही आप देखिए ये भी 3 जीव है, अभी वहां पर आपने देखिए
स्त्रियों के सिर पर बालों में होने वाली लीक या जू जो बोलते हैं, अब वो आपके वहां तो आंचलिया जी नहीं होते होगा ना, यूएस में तो होते हैं महाराज साहब। वहां तो नहीं होती है कि सब इंडिया में ही होता है ना, वहां नहीं होती। होता है ना, पसीना तो होता है यहाँ पे भी। एक काम करिए, आपके सिर पर से जू को निकाल करके आपकी मम्मी के सिर पर डाल के देखो, वो भी तेंद्रिय जीव है। अब वो तेंद्रिय जीव बोलेंगे कि नहीं मैंने इनका जो है टेस्ट लिया हुआ है, वो उसकी मेमोरी में सेट है, तो वो आपकी मम्मी के सिर पर नहीं रहेगी साहब। आपकी मम्मी जो है वो तेल मिर्ची ज्यादा खाती है, नमकीन खाती है, और आप शक्कर मीठा ज्यादा खाते हैं, तो वो जू जो है वापिस आपके ही सिर पर आना चाहती है। तो क्या होगा, जब आप और मम्मी दोनों एक बेड पर साथ में सोएंगे ना, तो वो जू आपकी मम्मी के सिर पर से निकलकर वापिस आपके सिर पर आ जाए। उसकी मेमोरी में इतना सेटिंग है, क्या कहाँ का टेस्ट उसने किया था, वो बरोबर आपके सिर पर आ जाएगी, समझे। अब ये तेंद्रिय जीवों में इतना चल रहा है, चावल के अंदर होने वाले कीड़े, गेहूं के अंदर होने वाले कीड़े, और भिंडी के अंदर होने वाली इली, और जो है दूसरे मटर के अंदर होने वाली, आप मटर के अंदर होने वाली इली को निकाल के चावल में डालो, और चावल वाली इली को निकाल करके आप मटर में ढको, वो नहीं जिएगी साहब। जो चावल में बनी है, पैदा हुई है, उसको चावल में इंटरेस्ट है। जो गेहूं में पैदा हुए होते ना, जिन्हें गुजराती में धनेड़ा कहवाय, अब वो गेहूं के अंदर ही आराम से जी सकेंगे, रह सकेंगे। उसकी मेमोरी वहां उस हिसाब से काम कर रही है। आपको गेहूं की सुगंध, चावल की सुगंध, आपको मूंग की सुगंध अलग अलग आती है कि नहीं आती है, लेकिन इन तेंद्रिय जीवों को बरोबर आ रही है। आपको तो चावल पकेंगे तब गंध आएगी यहाँ साहब, इसलिए उसका नाम रखा बासमती, तब की बात है। लेकिन चावल नहीं भी पकेंगे, गेहूं नहीं भी पकेंगे, जवारी मूंग नहीं भी पकेंगे, तो भी उनके अंदर रहने वाले वो जीव अवग्रह इहा अपाय धारणा से उनकी मेमोरी में सेट रखते हैं। वही यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी यही है साहब। मम्मी ने अपना दूध छुड़ा करके बच्चे को बाहर का दूध पिलाते समय शक्कर डाल के पिलाया, अब वो जाकर बच्चे की मेमोरी में सेट हो। अब मम्मी अगर बिना शक्कर का दूध देगा तो नहीं पिएगी। अब मम्मी नहीं आप शक्कर डालो, दूध मीठा होगा तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा साहब। अब क्या करना साहब, अब ये परिस्थिति है। अब मम्मी भी जानती है कि भाई बेटा तो एक ही तो है, उसको कहाँ रुलाओ, समझे कि मम्मी को ज्यादा लाड प्यार करना है, लो थोड़ा सा और शक्कर डाल दी, थोड़ा और मीठा कर दिया। अब बेटा भी राजी, मम्मी भी राजी साहब। अब मम्मी को ये पता नहीं है कि इतनी शक्कर बालक को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो उसके पेट में वर्म्स हो रहे हैं। अब ये ट्रेनिंग कौन देगा साहब। इनको जो है कानन बहन को सासू भी नहीं समझाती है, इनकी मम्मी भी नहीं समझाती। कानन बहन सोचती है कि मेरा एक ही तो छोटा बेटा है, अब महाराज डालने दो ना, पीने दो ना, क्या जाता है। अब वो बेचारा बेटा पीता है, उसको इतने वर्म्स हो गए, ऊपर से चॉकलेट खिला दो, ऊपर से बिस्किट खिला दो, ऊपर से दूध में शक्कर डाल। अब बच्चे की कैपेसिटी 24 आवर्स में 1 टीस्पून शुगर डाइजेस्ट करने की है, और अगर वो एक चॉकलेट खा ले तो एट ए टाइम 10 टीस्पून ऑफ शुगर आ जाती है। अब क्या करेगा बेटा, बोलो कैसी परिस्थिति निर्माण होती है। तो ये जो है अवग्रह इहा अपाय धारणा। अभी हम बात कर रहे हैं तेंद्रिय जीव की। तेंद्रिय जीव को बरोबर ख्याल आ गया। अब आपने ये ले लिया सब चौरेंद्रिय जीव, ये आ गया चौरेंद्रिय जीव। चौरेंद्रिय जीव के अंदर चक्षु इंद्रिय आ गई, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय और बढ़ गए, तो चौरेंद्रिय जीव के 20 सब्जेक्ट आ गए सर। अब 20 सब्जेक्ट को यहाँ अवग्रह इहा अपाय धारणा से करिए आप, तो 20 का 4 से गुणाकार करो। अब ये कितना होगा, अब इतने तरीके से मक्खी है, मच्छर है, भौरा है, तीड़ है, बटरफ्लाई है, बरोबर इतने सब्जेक्ट का नॉलेज उनको होता है। तो पहले दर्शन होगा, ये चौरेंद्रिय जीव है,
यहाँ से फिल्टर होकर के अंदर गया, यहाँ से आकर के मति ज्ञानावरणीय में से फिल्टर होकर के यहाँ गया। बरोबर उनको ख्याल है साहब, एक मच्छर जिसके ऊपर बैठ करके ब्लड पीता है उसका, उसको मीठा लगता है, वही जाकर के दूसरे पर बैठेगा, नहीं 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 इनका खारा है साहब, नहीं 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 इनका। एक सप्ताह भरी मात्र जो है आप क्या करिए आशा बेन, you can take the Karela every day, 4 to 5 Karela every day, then your blood becomes as a bitter taste। तो जब मच्छर आपके ऊपर बैठेगा तो बोले इनका तो कड़वा ब्लड है, मैं तो नहीं बैठूंगा साहब। तो जो छोटा बच्चा है जो शुगर चॉकलेट खा रहा है उसका मीठा लगता है, तो मच्छर जाकर के उसके खून पर बैठेगा, लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा हो गया साहब, जिसको भी मच्छर भगाने हैं मॉस्किटो, या तो करेला खाना शुरू करो या बॉडी पर ही करेले का जूस लगाना शुरू करो, देखो मच्छर भाग जाए। अब वो उसकी मेमोरी में सेट। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने ये कितने मतलब इतनी सूक्ष्मता में जाकर एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय का, तेंद्रिय का, चौरेंद्रिय का सबका अवग्रह इहा अपाय धारणा से सब प्रकारों से आपको समझाया। अब इतने सब प्रकारों से समझाया तब जगत के समस्त जीवों का मति ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शन दर्शनावरणीय कर्म, ये इतनी प्रोसेस हुई तब उनको ख्याल आया। अब दुनिया के अंदर समस्त जीवों के अंदर है, लेकिन अब जो भगवान ईश्वर जिसको आप बोलते हो द गॉड ईश्वर, अब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, वहां तक वो इतना डिटेल में बता ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अंदर तो इतना ही है। अब श्रुत ज्ञान में जाएगा तब वो उसको अलग से सुनी हुई भाषा से ज्ञान होगा, वो सिर्फ पंचेंद्रिय कोई होने वाला है। तो यहाँ पर जो है 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, उनको उनकी इंद्रिय से हुआ है जो ज्ञान, वो उनकी श्रुत में रहेगा, समझ शक्ति में रहेगा। जगत के समस्त जीवों को जीने के लिए आधारभूत जो है ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही कंपलसरी है, और दोनों के लिए पहले होना जो चाहिए वो है दर्शनावरणीय कर्म से दर्शन होना चाहिए। अब दर्शनावरणीय कर्म ज्यादा रहेगा तो वो तो खाली इंद्रिय के ही दरवाजे बंद करेगा, वो तो आगे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो दर्शन में इतना क्लियर कट बोध नहीं हो रहा है, लेकिन मति ज्ञान में जाकर मेमोरी में सेट होगा, श्रुत ज्ञान में आकर समझ शक्ति में बैठेगा, तब जाकर के लोगों को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इतनी बड़ी बात करना एक केवल ज्ञानी ने जो है पोटैटो के अंदर, लहसुन गाजर के अंदर जो जीव हैं उन सब अनंत जीवों को इन 8 प्रकार के स्पर्श इंद्रिय से होने वाला दर्शन, फिर वो दर्शनावरणीय कर्म से फिल्टर होकर के आगे, फिर वो मति ज्ञान में आए तो मति ज्ञानावरणीय कर्म से फिल्टर होकर आएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा तब श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म से फिल्टर होकर श्रुत ज्ञान में आएगा। ये सारे भेद उनको समझ में आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर श्रुत ज्ञान के 28 भेद लेंगे, तब श्रुत ज्ञान के 14 या 20 भेद लेंगे। अभी आपने देखा कि मति ज्ञान के अवग्रह अपाय धारणा से होने वाले 4 भेद। अब आप होमवर्क कर सकते हो बीना बहन कि आप 28 प्रकार के मति ज्ञान को सभी इंद्रिय वाले जीवों का और 23 प्रकार के विषयों से अवग्रह इहा अपाय धारणा के भेद करके एग्जाम्पल लिखिए। जी महाराज सर। अब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब जाकर आपको इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा, और पूरी दुनिया के समस्त जीवों में। अब आप उनमें जीवों के प्रकार लिखिए साहब, कौन सा जीव 1 इंद्रिय, कौन सा जीव 2 इंद्रिय, कौन सा जीव 3 इंद्रिय वाला, कौन सा जीव 4 इंद्रिय वाला, कौन सा जीव पंचेंद्रिय वाला, कौन सा जीव बिना मन का, कौन सा जीव मन वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था, 2 बार बात की थी इला बहन जी, मैंने कहा था कि ये जीव विचार जीवों को समझने के लिए 1 बरस तक पूरी सीरीज चलानी पड़ेगी। 1 बरस तक हम सब जीवों को समझने के लिए पूरी सीरीज चलाएंगे,
तब आप जीवों को पहचान सकेंगे। अब संसार इतना बड़ा है, 14,000 लोग का इतना बड़ा संसार है, तो ये तो महावीर स्वामी का उपकार है कि उन्होंने अपने केवल दर्शन से पूरा देखा और समस्त जीवों को जाना, समझा। अब हमको समझाया है उपदेश दे करके कि आप सब जीवों को पहचानिए, और एक शॉर्ट फॉर्म में कह दिया, एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, इतने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया, सबको पता चले वैसे। अब उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने के लिए एनालिसिस करके नाम बोल दिए, बियक कमणे, हरियक कमणे, ओसावतिंग, पणग, दग, मट्टी, मकड़ा, संताना, संकमणे, सबके नाम दे दे करके आपको समझाया कि कम से कम समझ तो लो, तब हमको पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे साहब। ये विशेषता है यहाँ पर। चलिए साहब, समय तो और जल्दी फास्ट बढ़ रहा है। आज थोड़ा यहाँ नेट का भी प्रॉब्लम रहा, बार बार जाता आता रहा, फिर भी गाड़ी पहुंच तो गई। चलिए मथे वंदामी कृतज्ञोस्मि। यानी सुनीता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साहिब जी, जैसे ये अवग्रह इहा और अवाय तक तो अधूरा बोध है, वो धारणा बनने पे वो पूरा बोध होता है, तो धारणा बनने के बाद ही वो श्रुत ज्ञान में जाएगा ना? बाद में जाएगा। धारणा पहले, धारणा तक अधूरा है, अपरिपक्व है। आपने गैस पर मूंग चढ़ाए तब वो पकेगा कब? आप बार बार निकाल के देखोगे चढ़ा कि नहीं चढ़ा, मूंग कच्चा है कि चढ़ गया है। वैसे ही यहाँ पर है, जब तक वो कच्चा है तब तक अवग्रह ही यह अपाय में है, और अवग्रह अपाय में आने पर उसको अभी भी डाउटफुल है, तब वो धारणा में सेट हो जाएगा। अब फिक्स हो गया, हाँ साहब, अब जो है चींटी को पता चल गया कि नहीं नहीं नहीं, ये नमक नहीं है, शक्कर ही है, नहीं ये अब सोडा बाइकार्ब भी नहीं है, बिल्कुल शक्कर ही है, तब उसको समझ में आएगा, नहीं तो पहले से समझ में नहीं आता। तो पक्का तो चाहिए ना। और साहिब जी, ये मति ज्ञान के जो 28 भेद हैं, इनके नाम हमको कहाँ से मिलेंगे? यही तो है अवग्रह अपाय धारणा। ये तो 4 हुए ना, तो अरे भाई 500 इंद्रिय के 24 करिए। अच्छा, ठीक है ठीक है करिए, और व्यंजना वग्रह अर्थावग्रह। आप क्या कर रहे हैं, भ्रम में कहाँ पड़ गए? ठीक 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 साहिब जी, आपने कहा। सुनीता बेन आचार्य। साहब, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो नंबर 1 है ना, जो पानी जीव है, लेकिन अगर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं तो उसमें क्लोरीन मिला देते हैं, तो फिर वो अजीब हो जाएगा? जी, कोई भी पानी के अंदर कोई भी द्रव्य आएगा जो पानी में आकर उसके वर्ण गंध रस स्पर्श को नष्ट कर देगा, तो वो जीव उससे मर जाएंगे। अब वो केमिकल ही है, क्लोरीन जो है केमिकल है, और केमिकल के अंदर इतना उसके अंदर घातक तत्व है, तो वो आने से क्योंकि स्पर्श इंद्रिय है ना, तो उसको तो स्पर्श होते ही वहां पर से जो है उसका आयुष्य समाप्त हो सकता है। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन मेरा था, मैं इतने साल श्रुत ज्ञान मतलब सुनने का सोच रही थी, मतलब कान से अपन जो सुनते उसको श्रुत बोलते हैं। प्रकार है, सुनने का एक प्रकार है, लेकिन सुनने के बाद बुद्धि काम करे, शास्त्रों को सुने, ग्रंथों से पढ़े, सुनने वालों से सुने। आपने आपकी मम्मी से सुना कि नहीं? जी सुना। स्कूल कॉलेज में जाकर बुक में पढ़ा कि नहीं? तो जब मम्मी से सुना तब वो सुना हुआ ज्ञान था। अब आपने स्टडी करके बुक में पढ़ करके लिया तब वो श्रुत ज्ञान है। आपने जो है अभी भी आप जो ग्रहण कर रहे हो ये भी श्रुत ज्ञान है, ख्याल है। और शास्त्रों को पढ़ करके लेंगे तब जिससे आपकी बुद्धि खिले, जिससे आपकी समझ शक्ति बढ़े, वो है श्रुत ज्ञान। ठीक है महाराज साहब, थैंक यू। कांति भाई। महाराज साहब, जब पानी को गर्म करके हम पीते हैं तो सचित में से अचित करते हैं, लेकिन क्लोरीन डाल के ये जो कह रहे हैं, तो उसमें भी आप जीव की हत्या करें तो वो ठीक नहीं है ना पानी पीना, फिर भी उबालना तो चाहिए। बरोबर है। देखिए, उबालना का पर्पस जो है वो अलग है, और उबालने के पीछे आपको ये भी हेतु अलग से है
कि वो कितने प्रमाण में अचित्त हो रहा है और कितने प्रमाण में सचित्त होगा। अब ये आप लीजिए सुबह 6 o'clock और इस समय आप जो है ये पानी अगर आप उबाल रहे हो, अब आप ये समझिए कि इस समय इसमें 50 लाख जीव है साहब, मतलब दूसरे बैक्टीरिया वगैरह जो आकर के उसमें सेट हो गए हैं वो 50 लाख है। लेकिन आपने 6 o'clock पर उसको बॉईल किया। अब बॉईल करने के बाद वो अचित्त बना। अब ये अचित्तपना जो इसका चला है वो बाद में 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, अब ये रात को सनसेट का टाइम हो गया, यहाँ तक बरोबर ये पानी जो है अचित्त ही रहा है। तो यहाँ तक अचित्त रहा है, वहां तक आपको दूसरे जीवों की उत्पत्ति का दोष नहीं लगा। लेकिन अब यही पानी अगर आप बॉईल न करो, अब बॉईल नहीं करते हो, तो ये पानी जो है सचित्त ही है। अब सचित्त है तो यहाँ जो 50 लाख है वो 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो ये 50 लाख है। यहाँ पर आपके ये हो गए 70 लाख हो गए। अब 1 करोड़ हो गए, अब 2 करोड़ हो गए, अब 3 करोड़ हो गए, 4 करोड़ हो गए, अब ये 5 करोड़ हो गए, 7 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए। अब इतने प्रमाण में पानी अब अपनी तरह से जो है वो उसकी उत्पत्ति होनी है। तो बाद में अब काय के जीव और दूसरे तरफ जीव आकर पानी में जन्म लेते जाएंगे, देते जाएंगे, उत्पन्न होते जाएंगे। और यही पानी आप सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के सूर्यास्त तक पीते रहेंगे। तो 5 करोड़ 10 करोड़ जीवों की हिंसा करना ज्यादा अच्छा है कि 6 बजे उबाल करके 50 लाख जीवों की विराधना होने से आप बाकी के सबसे बच सकते हो कि नहीं? जी जी। तो इसमें क्लोरीन से क्या होता है? क्लोरीन से तो आप जीव को मार रहे हैं, फिर भी अचित्त में से अचित्त बन जाए तो आप ये देखना है कि मैक्सिमम से मिनिमम में ही आप अपनी जीव हिंसा से काम चला रहे। अब शरीर तो है, पानी तो पीना ही पड़ेगा, जीवन तो जीना ही पड़ेगा, उसके बिना तो चलने वाला नहीं है। तो ऐसा करने पर आप मैक्सिमम से मिनिमम पर आ सकते हैं कि नहीं? ये पर्पस जो है उसका ये हेतु है, बस और कोई कारण नहीं है। क्लोरीन में तो बदबू आती है, इसलिए पता नहीं। वो भी केमिकली तो बनाया हुआ है ना, ये बॉईल करेंगे, वो केमिकल से उस तरह से करेंगे, तो ये बाहर फर्क तो पड़ने ही वाला है। चौरे जी अंकल। हाँ महाराज साहब, तब फिर महाराज साहब कोई आदमी पानी से भाप लेता है, तो आज जैसे मैंने भाप लिया और कल सुबह मेरे को भाप लेना है, तो वही पानी यूज करना चाहिए या फिर अगर नया पानी यूज करना चाहिए? आपको वही पानी यूज करो तो क्या तकलीफ है? स्टीम लेने आपने गर्म कर लिया है, पानी बचा हुआ है, तो उसी को रिपीट करिए, क्यों नया लो आप? नहीं, आप इसमें बता रहे हैं कि मतलब कितना घंटे के बाद पानी वो सचित हो जाएगा वापिस? अब सीजन के हिसाब है, सीजन के हिसाब से आप देखो तो इस सीजन के अंदर ये जो है ये रेनी सीजन है और ये विंटर सीजन है, ये समर सीजन है। रेनी सीजन में 9 घंटे है, विंटर सीजन में 12 घंटे है और ये 15 घंटे तक अचित्त रहेगा, ऐसा नियम बताया गया है। नहीं तो जैसे यदि आज सुबह 9 बजे किया तो कल सुबह 9 बजे फिर वही सेम पानी लें या दूसरा बदले? फिर दूसरा बदलने की जरूरत नहीं, आपको तो स्टीम ही तो लेनी है। हाँ, स्टीम लेनी। फिर क्या तकलीफ है? हाँ, anybody any more questions? नहीं, मतलब गर्म पानी तो करना पड़ेगा ना, फिर भी उसी पानी को गर्म करना पड़ेगा क्योंकि रात भर रहा है। आपको स्टीम लेनी है, इसलिए अगर आपने एक बार बॉईल कर लिया है और बिफोर दैट 12 आवर्स के अंदर आप पी रहे हो तो आपको अचित्त ही है, फिर बॉईल करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टीम तो बिना गर्म की स्टीम नहीं आएगी ना।
स्टीम लेना मेरे को भाप लेना, फिर वापिस सेकेंड डे। ना कह रहा हूँ तो आपको स्टीम लेने वाले को उसी पीरियड के अंदर गर्म करते हो, गर्म स्टीम लेते हो तो अचित है, और इस टाइम पीरियड ओवर हो जाने के बाद करोगे तो फिर उसमें जीवोत्पत्ति बढ़ जाएगी। काय मतलब क्या है? शरीर। तो शरीर में तो आकर दूसरे उत्पन्न होते ही रहेंगे, सब होते ही रहेंगे। पारुल बहन, mute, unmute yourself, please. Yes. If we add loving, does that change or no? It does not change anything. Lot of people add loving to the sachet pani, thinking we cannot boil it. वो उनकी इच्छा का सवाल है। It is their own wish, you see, but this is the basic principle of that. हमको सचित अचित जीव जंतु जीव का हिसाब, जीवों की संख्या, प्रमाण, if you have that concept in your mind, in your knowledge, then you will do. If you are not knowing ABC of this, then you can do whatever you like. या फटकड़ी भी करते हैं। मथिन वंदामी, मुझे कुछ सूचना करनी है। अपकमिंग 14 के दिन जो आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए अभी हम ग्रुप में सूचना भेजी जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट और क्या क्या तैयारी करनी है। आप निश्चिंता रहे, हम ग्रुप में क्वेश्चंस भी भेजेंगे और आपको सिर्फ वो वीडियो एक बार देखनी है और आपकी नोट्स को खोलना है। और दूसरा, मुझे एक निवेदन करना है, अनुरोध करना है सबको गुरु भगवान के सामने, उनके समक्ष, के जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो पुराने क्वेश्चंस आते हैं और अभ्यास हमारा पुष्टिकरण हम लोग नहीं कर रहे, तो कृपा करके आप अपना अभ्यास अच्छे से करें। जैसे महाराज हमको इतनी अच्छे से सिखा रहे हैं तो आप बार बार वही पुरानी वीडियो के क्वेश्चन पूछेंगे, वी विल टेक क्लासरूम बैक। तो कृपा करके आप अपना अच्छे से होमवर्क करें, अपनी अच्छी सी नोट लीजिए। कुछ आत्माएं जो है क्लास में भी नोट्स लेती है, बाद में भी वीडियो देख के लेती है। तो लेट्स गेट न्यू क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस लाए ताकि हम नया नया ज्ञान प्राप्त करें महाराज से। तो प्लीज ऐसा श्रम मत करवाएं, और आप भी खुद इतना श्रम कर रहे हैं तो अच्छे से नोट लीजिए। और दूसरा ये है कि क्लास के दरमियान कृपा करके अपने ऑडियो को साइलेंट मोड पे रखें, और जब आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आपकी बैकग्राउंड का नॉइज जरा चेक करें। बाहर पीछे आपकी फैमिली बात कर रहे हैं, जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है सब वीडियो में आता है। हमारे एडिटिंग करने के लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, हम एडिटिंग कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, जिसको सवाल महाराज जी जिसका नाम फरमाए वो ही जवाब दे और कोई अन्य आत्मा जवाब ना दे। अगर आपको जवाब देना है तो आप प्लीज कृपा करके हाथ रेस करें। आपके और सबके मोबाइल वगैरह पे आपको, आप इतने देरों से देख रहे हो तो आपको पता है कैसे हाथ रेस करना है। अगर फॉर सम रीजन आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता है तो आपको अपना हाथ रेस करें। महाराज साहब जो है गैलरी व्यू सबका देखते हैं, देख पाते हैं। दूसरा, एक बहुत ही अंतर मन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कृपा करके आप अपना वीडियो को जो है ऑन रखें ताकि इंटरैक्शन हो महाराज जी के साथ। महाराज जी आपको देख नहीं पाते, आप महाराज जी को देख पाते, महाराज जी आपको देख नहीं पाते, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन बनाए नहीं रख सकते और उनको आपके अभाव से पता नहीं चलता कि आपको सब्जेक्ट समझ में आया है कि नहीं। महाराज साहब की पद्धति जो है घुटा के समझाने की है, लयबद्धा में प्रवचन देने की नहीं है, लयबद्धा में ऐसे तत्व ज्ञान समझाने की नहीं है जैसे अन्य ज्ञानी आत्मा करते हैं। महाराज साहब की एक विशेष पद्धति है जो वो लिख के ड्रॉ करके आपको समझाने की है, और वो अपने स्टूडेंट को देखना चाहेंगे कि वो कितना समझे। आपके आंखों के अभाव से, आपके फेस के अभाव से, आपके फेशियल जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं महाराज जी अगर देखेंगे तभी बोल पाएंगे। तो कृपा करके आप वीडियो ऑन रखिए और अपनी फैमिली या यंगस्टर फैमिली में जो भी है उनसे सीखे कि आपका बैकग्राउंड आपको दिखाना नहीं है तो एक स्पेशल 2-3 सीनरी आती है जूम में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो तो फिर वही सीनरी पीछे दिखेगी, आपके घर का व्यू नहीं दिखेगा। तो प्लीज ये अनुरोध है कि इतना थोड़ा क्लासरूम का सभ्यता और डिसिप्लिन है। दूसरा, प्लीज कृपा करके लंबे होके प्रवचन एक क्लास मत लीजिए। आप बहुत विराधना कर रहे हैं ज्ञानी की, ज्ञान की, ये आप ही को कर्म का बंधन लगेगा तो इसका करें। अगर आपको लेट के अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और आपको देखना ही है वीडियो तो आप पिलो वगैरह पीछे रखे या कुछ ऐसा आप अपना तरीका करें कि आपको लेटे हुए ना दिखे, आपके पैर ना दिखे। तो कृपा करके ये सारी चीजों का जरा ध्यान रखें और
क्लासरूम में प्लीज कृपा करके साइलेंस बनाए रखें, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को कंट्रोल करने में। म्यूट अनम्यूट वही काम हमारा साधारण दिन रहता है। तो हम जो वॉलेंटियर है हम लोग हमारे नोट्स नहीं ले पाते, हम भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो आप हमें भी सहयोग करें और दूसरों को भी सहयोग करें। मते वंदनामि, बस यही सूचना थी। कृपा करके आप मंगल पाठ की कृपा करें। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं वज्रायणं नमो लोये सर्वसागुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवजामि अरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मध्य वंदनामि साहेब जी। सभी को बहुत बहुत मिच्छामी दुक्कडम। मुझे सूचना देनी पड़ रही है।